मुजफ्फरपुर की धरती बिहार को एक राजनीतिक संदेश देती रही है और यह राम वृक्ष बेनीपुरी की धरती है। असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों की महान सपूतों की यह भूमि है और आप सब लोगों ने देखा होगा 11 अप्रैल को जन स्वराज के प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ बिहार वासियों के साथ वो संवाद करना चाह रहे थे और इसके लिए उन्होंने 11 अप्रैल को गांधी मैदान में एक बिहार बदलाव रैली बुलाने का कार्य किया था। और उस रैली को आप लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से सरकारी तंत्र के द्वारा पटना के बाहरी इलाकों में लाखों बसों की संख्या और 2 लाख से अधिक की आबादी को पटना के बाहर रोक दिया गया था। और इस रैली को फ्लॉप करने के लिए राज्य सरकार और विपक्ष की जो निजी तंत्रें थी एक समूह इकट्ठा होकर के इस रैली को असफल करने का प्रयास किया। और इस दरमियान श्री प्रशांत किशोर जी ने कहा कि आप लोगों को हम तक आने से रोक सकते हैं, मुझे लोगों तक जाने से आप नहीं रोक सकते हैं। और आज उसी दरमियान श्री प्रशांत किशोर जी का गंगा के तट से एक अविरल संदेश लेकर जो बागमती के तट तक आए हैं, निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र और सोसाइटी में एक बेहतर और सुंदर प्रभाव गया है, एक मैसेज गया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण मैसेज यह है कि जो पलायन की समस्या है, हमारा इलाका बागमती से पूरी तरह प्रभावित है और लगभग यहाँ के लोगों का 1-2 महीने के बाद आवागमन, जीवन शैली, रहन सहन बिल्कुल प्रभावित हो जाता है। और ऐसी स्थिति में सरकार की बिल्कुल उदासीन रवैया, यहाँ के विधायक हो, यहाँ के सांसद तो अब मंत्री भी बन गए हैं, लेकिन इस पिछड़े क्षेत्र के लिए इनके पास न कोई सोच है, न कोई कार्य योजना है। और प्रशांत किशोर जी निश्चित रूप से बुजुर्गों के लिए हो, बच्चों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, एक स्पष्ट रोड मैप लेकर आए हैं और वह अपील कर रहे हैं कि अच्छे कैंडिडेट को आप सब अपना मत दीजिए ताकि बिहार में जो सत्ता के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन का जो संकल्प है, इस संकल्प को पूरा किया जा सके। और बंगाल, दिल्ली और हरियाणा से मजदूर जब हमारे यहाँ काम करने आएंगे तो सच्चे मायने में बिहार विकसित हो जाएगी। और इस संकल्प और कल्पना को लेकर के आज वह यहाँ आए थे और निश्चित रूप से इसका असर मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे उत्तर बिहार में एक बहुत बड़ा संदेश जाने का कार्य करेगा। बिहार की राजनीति में कितना बदलाव लाएंगे? निश्चित रूप से जब वो पदयात्रा शुरू किए थे उस वक्त को भी आप लोगों ने, हम लोगों ने देखा था। और आज एक विचारधारा जो एक तिल्ली लगाई गई थी वो आज एक सुनामी और एक लहर के रूप में तब्दील हो चुकी है। और बिहार में जन स्वराज और जय बिहार का उद्घोष एक उम्मीद बन चुकी है बिहार के हर वर्गों के लिए। और निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि नवंबर में मैं बिहार को नया मुख्यमंत्री दे रहा हूं और वह मुख्यमंत्री निश्चित रूप से जन स्वराज का नई सरकार बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि बिहार सुधरने वाला नहीं है, बिहार के लोग सुधरने वाले नहीं है। 5 साल हल्ला मचाते हैं लेकिन जब समय आता है तो जात के नाम पर वोट दे देते हैं। जनता का राज की बात कही जा रही है, क्या जात के नाम पर इस बार जन स्वराज इतना बड़ा फैक्टर हो जाएगा कि जात के नाम पर बिहार वोट ही नहीं करेगा? आप देख रहे होंगे आप लोग कि कल तक जो जातीय उन्माद मुद्दा था बिहार के लिए, गाय गोबर, हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान मुद्दा था, सर्जिकल स्ट्राइक मुद्दा था, आज बिहार के डिप्टी सीएम भी जो है पलायन पर बातें करने लगे हैं। तो सबसे बड़ी बदलाव और जीत हमारी यही है। हमारी पार्टी की विचारधारा किसी नेता और किसी व्यक्ति की जय जयकार नहीं करना है, उस जय जयकारा से मुक्ति चाहिए और हम लोग बिहार का जय जयकार लगा रहे हैं। आप विश्वास रखिए, पूरी बिहार की जनता बड़ी आशा और उम्मीद भरी निगाहों से प्रशांत की तरफ देख रहे हैं। और प्रशांत नवंबर में निश्चित रूप से बिहार के एक सुंदर भविष्य का एक लकीर खींचने का काम। लोकल स्तर पर 2025 को लेकर कितनी तैयारी दिख रही है? पूरी मजबूती से पंचायत स्तर तक कार्य चल रहा है, संगठन विस्तार का कार्य चल रहा है, विभिन्न कार्यक्रमें चलाई जा रही है। और इस सिलसिले में 2 दिन पहले संगठन का संशोधन विस्तार भी हुआ है। मुझे भी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, मुजफ्फरपुर पूर्वी का अध्यक्ष बनाया है युवा प्रकोष्ठ का। तो निश्चित रूप से हम लोग इसे चुनौती के रूप में ले रहे हैं और बिहार के अपने क्षेत्र के पंचायत और गांव-गांव जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं और भी मजबूती से सक्रिय होकर लोगों को बिहार के नवनिर्माण और बदलाव के लिए प्रेरित करेंगे। यह संकल्प बिहार चुनाव के दरमियान तक चलेगी और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि बिहार इस बार
बदलाव करके रहेगा।